ये शहर कभी बसे हुए थे, लेकिन युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण कई साल पहले इन्हें छोड़ दिया गया था। इंसानों की तरह शहर भी नश्वर हैं। वे पैदा होते हैं, पनपते हैं और अंततः मर जाते हैं। मानव इतिहास के दौरान आश्चर्यजनक संख्या में शहर और कस्बे खो गए, नष्ट हो गए, जलमग्न हो गए और छोड़ दिए गए। इन खोए हुए शहरों के रहस्यमय और अक्सर खूबसूरत खंडहरों ने दुनिया भर के लाखों यात्रियों, इतिहास प्रेमियों और खजाना चाहने वालों की कल्पनाओं को जगा दिया है। कई ज्ञात थे और कुछ को उनके विनाश के कई वर्षों बाद खोजा गया था। 1. वैशाली, बिहार। वैशाली एक प्राचीन समृद्ध महानगर था, जो संभवतः विश्व का पहला गणतंत्र था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। ये 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म स्थान भी है। ये स्थान बौद्ध धर्म से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध ने कई बार वैशाली का दौरा किया और कुछ वर्षावास में बिताया और यहाँ अपनी आसन मृत्यु की घोषणा की। परंपरा के अनुसार शुरुआती समय में शहर 3 दीवारों से घिरा हुआ था, जिसमें द्वार और निगरानी टावर थे। बुद्ध के समय में वैशाली एक घनी आबादी वाला प्रमुख शहर और समृद्ध था। 7,707 आनंद मैदान और इतनी ही संख्या में कमल तालाबों से शहर भर गया। 2. पूम्पुहार, तमिलनाडु। एक समय एक समृद्ध प्राचीन बंदरगाह शहर जिसे कावेरीपुट्टनम के नाम से जाना जाता था। पूम्पुहार ने कुछ वर्षों तक प्रारंभिक चोल राजाओं की राजधानी के रूप में कार्य किया। तमिल साहित्य के संगम युग के महाकाव्य सिलापथिकारम और मणिमेकलाई शहर और इसके लोगों के जीवन की विस्तार से प्रशंसा करते हैं। कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित, ऐसा माना जाता है कि 500 ईस्वी के दौरान एक शक्तिशाली समुद्री तूफान और इसके कारण हुए क्रमिक कटाव से शहर का अधिकांश हिस्सा बह गया था। 2006 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने कुछ पानी के नीचे सर्वेक्षण किए, जिससे प्राचीन बंदरगाह शहर के जलमग्न अवशेषों का पता चला। समुद्र के किनारे के प्राचीन कुएं, बुद्ध की मूर्तियां, रोमन सिक्के और अन्य सभी खुदाई से प्राप्त वस्तुएं ही मुख्य कारण हैं कि पुरातत्व और ऐतिहासिक रूप से यह स्थान हमारे देश की महिमा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3. विजयनगर, कर्नाटक। प्राचीन विजयनगर, जिसे अब हम्पी के नाम से जाना जाता है, 1336 से 1565 तक प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये शहर विरूपाक्ष मंदिर के धार्मिक केंद्र के आसपास बनाया गया था। हालांकि आज ये खंडहर हो चुका है, लेकिन ये ढहता हुआ महानगर अपने समय में सबसे खूबसूरत शहरों में से एक था। लगभग 1500 ईसा पूर्व में विजयनगर में 5 लाख निवासी थे। संभवतः ये पेकिंग, बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और उस समय पेरिस के आकार का 2 गुना था। बाद में इसे मुस्लिम सेनाओं ने पकड़ लिया और नष्ट कर दिया और तब से इसे छोड़ दिया। 25 किलोमीटर में फैले हम्पी के खंडहर अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध हैं। 4. लोथल, गुजरात। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। 3700 ईसा पूर्व में स्थापित लोथल की खोज वर्ष 1954 में की गई थी और भारतीय पुरातत्व सोसाइटी ASI द्वारा 1955 और 1960 के बीच इसकी खुदाई की गई थी। लोथल गोदी दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाहों में से एक थी, जो शहर को साबरमती नदी के एक प्राचीन मार्ग से जोड़ती थी। ये रत्नों, मोतियों और मूल्यवान आभूषणों के व्यापार के साथ एक संपन्न व्यापार केंद्र था। लोथल अपनी नगर योजना, वास्तुकला, विज्ञान और इंजीनियरिंग, धातु विज्ञान और कला के लिए भी प्रसिद्ध है। कुएं, बौनी दीवारें, स्नानघर, नालियां और पक्के फर्श जैसी संरचनाएं अभी भी देखी जा सकती हैं। 5. पत्तदकल, कर्नाटक। मालाप्रभा नदी के तट पर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 8वीं शताब्दी के कई शिव मंदिरों और एक जैन अभयारण्य का आश्चर्यजनक परिसर है। इस समूह की एक उत्कृष्ट कृति विरूपाक्ष का मंदिर है, जिसे रानी लोकमहादेवी ने कांची के पल्लव राजाओं पर अपने पति की जीत की याद में बनवाया था। इसमें संगमेश्वर मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर और अन्य स्मारकों के खंडहर भी हैं, जो मंदिर वास्तुकला की वैसे शैली में शुरुआती प्रयोगों की परिणति हैं।
नागर और द्रविड़ वास्तुशिल्प रूपों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के साथ कर्नाटक में पट्टदकल चालुक्य राजवंश के तहत विकसित कला की उदार शैली के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी कला और वास्तुकला की विविधता और विशिष्टता निरंतर प्रेरणा का परिणाम है और चालुक्य शासकों द्वारा अपने शिल्पकारों और कलाकारों को प्रदान की जाने वाली सहायता। 6. श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। रामायण और महाभारत में श्रावस्ती कौशल राज्य का एक समृद्ध शहर है। ऐसा कहा जाता है कि इस शहर का नाम वैदिक काल के राजा श्रावस्त के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इस शहर की स्थापना की थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये शहर बुद्ध और महावीर के साथ अपने जुड़ाव के कारण प्रसिद्ध हुआ। गौतम बुद्ध ने अपने मठवासी जीवन का अधिकांश भाग श्रावस्ती में बिताया, जिसे उस समय सवत्थी के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान श्रावस्ती भारत के 6 सबसे बड़े शहरों में से एक था। इस प्राचीन शहर को जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। अशोक ने श्रावस्ती का दौरा किया और जेतवन के पूर्वी द्वार पर 2 स्तंभ बनवाए और आसपास एक स्तूप बनवाया। नागार्जुन के अनुसार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शहर की आबादी 9 लाख थी और इस ने मगध की राजधानी राजगीर को भी पीछे छोड़ दिया था। श्रावस्ती का उल्लेख यात्री फायान और हवेनसांग ने किया था। इसके खंडहरों को 1863 में सर एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजा गया था। 7. सारनाथ उत्तर प्रदेश। सारनाथ हिरणपाक के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहां गौतम बुद्ध ने पहली बार धर्म की शिक्षा दी थी और जहां बौद्ध संघ का गठन किया गया था। इसे इसिपताना भी कहा जाता है। ये 4 मुख्य बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। हिरणपाक परिसर के भीतर 249 बीसी में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बड़ा धामेखा स्तूप है और कई अन्य बौद्ध संरचनाएं हैं, जिन्हें 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 11वीं शताब्दी सी के बीच जोड़ा गया था। जब चीनी यात्री हुआन जांग 640 ईसा पूर्व में सारनाथ पहुंचे तो उन्होंने 100 मीटर ऊंचे स्तूप और बड़े मठों में 1500 भिक्षुओं के रहने का दावा किया। हालांकि इसके तुरंत बाद बौद्ध धर्म का पतन हो गया और जब 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने शहर को लूट लिया तो सारनाथ पूरी तरह से गायब हो गया। इसे 1835 में ब्रिटिश पुरातत्वविदों द्वारा फिर से खोजा गया था। 8. मुजिरिस केरल। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में केरल में मुजिरिस भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाहों में से एक था, जिसके निर्यात विशेष रूप से काली मिर्च ने शक्तिशाली रोम को भी कर्ज में डाल दिया था। उस काल की तमिल कविताओं के संग्रह अक्नानुरु के अनुसार ये वह शहर था जहां सुंदर जहाज, यवनों, विदेशी व्यापारियों की उत्कृष्ट कृतियां केरल की पेरियार नदी पर सफेद झाग फैलाते थे, सोना लेकर आते थे और चले जाते थे। काली मिर्च के साथ केरल के कोडुंगल्लूर शहर की छोटी छोटी गलियों में बसे भारत की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक मुजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट को नजरअंदाज करना आसान है। इसे पट्टानम उत्खनन के रूप में भी जाना जाता है। इस परियोजना में इस बात के निर्णायक सबूत मिले हैं कि मसाला मार्ग पर एक समय एक समृद्ध व्यापार बंदरगाह था। पुरातत्वविदों ने मिस्र, यमन, रोमन और पश्चिम एशिया जैसे देशों से संबंधित विभिन्न कलाकृतियों की खोज की है। 9. कालीबंगन राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता की एक बस्ती कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियोटेस्सिटोरी ने की थी। शहर की खुदाई 1969 में शुरू हुई थी। कालीबंगन, जिसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां है, राजस्थान में घग्गर नदी के सूखे हुए तल के बाएं किनारे पर स्थित है। उत्खनन से प्राप्त सबसे पुराने जुते हुए कृषि क्षेत्र का प्रमाण देने के अलावा कालीबंगन में कई अग्निवेदियां भी हैं, जो बताती हैं कि हड़प्पावासी अग्नि की अनुष्ठानिक पूजा में विश्वास करते थे। कालीबंगा के पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना 1983 में इस हड़प्पा स्थल से खुदाई में प्राप्त अवशेषों को रखने के लिए की गई थी। दीर्घाओं में प्रदर्शित प्रदर्शनों में हड़प्पा की मुहरें, चूड़ियां, टेराकोटा वस्तुएं, टेराकोटा मूर्तियां, ईंटें, चक्की और पत्थर की गेंदें शामिल हैं। 10. धोलावीरा गुजरात।
कच्छ के रन के खादेर द्वीप में स्थित धोलावीरा उपमहाद्वीप के 5 सबसे बड़े हड़प्पा शहरों में से एक है। आज जिसे कठोर शुष्क भूमि पर स्थित एक गढ़ वाले चतुर्भुज शहर के रूप में देखा जाता है, वह 1200 वर्षों तक एक संपन्न महानगर था और समुद्र के स्तर में कमी से पहले इसकी समुद्र तक पहुंच थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1990 से इस स्थल की लगभग लगातार खुदाई की जा रही है। साइट की खुदाई से क्षेत्र की परिष्कृत योजना और संगठित वास्तुकला प्रकाश में आई। इस साइट में जलाशय, बावड़ी और विभिन्न अन्य पुरावशेष जैसे मोहरे, मोती, जानवरों की हड्डियां, सोना, चांदी, टेराकोटा के आभूषण और बर्तन शामिल हैं। धोलावीरा में सिंधु लिपि में एक रहस्यमय साइनबोर्ड भी खोजा गया है। ये वर्षा जल संचयन का सबसे पुराना उदाहरण भी है, जो फिर से उस महान ज्ञान का प्रमाण है जिसके बारे में माना जाता है कि ये हमारे पूर्वजों के पास था। 11 रबडेंट से सिक्किम। रबडेंट से 1670 से 1814 तक सिक्किम के पूर्व साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। 1642 में पवित्र घोषित होने के बाद प्राथमिक राजधानी को युकसोम से स्थानांतरित करने के बाद इस शहर की स्थापना 1670 में चाडोक नामग्याल द्वारा की गई थी। नेपाली सेना द्वारा शहर को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, केवल महल के अवशेष और खंडहर बचे थे। एएसआई द्वारा हाल ही में की गई खुदाई और जीर्णोद्धार से राजा के शयन कक्ष, हॉल, रसोई, सभा कक्ष, सार्वजनिक प्रांगण और गार्ड के कमरे को फिर से बनाने में सफलता मिली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा खंडहरों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। 12 द्वारका, गुजरात। द्वारका भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार भगवान कृष्ण ने पवित्र शहर द्वारका की स्थापना की थी, जो बाद में समुद्र में डूब गया। द्वारका 6 बार जलमग्न हो चुकी है और इसलिए आधुनिक द्वारका इस क्षेत्र में बनाया जाने वाला 7वां ऐसा शहर है। शहर का अधिकांश भाग समुद्र में डूबा हुआ था और जीवाश्म बेट द्वारका में पाए गए हैं। द्वारका के समुद्री पुरातात्विक अन्वेषणों से बड़ी संख्या में पत्थर की संरचनाएं प्रकाश में आई हैं, जो अंतर्ज्वारीय क्षेत्र से लेकर 36 मीटर 120 फीट तक की पानी की गहराई में अर्धवृत्ताकार, आयताकार और चौकोर आकार की हैं। वे एक विशाल क्षेत्र में बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए हैं। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि द्वारका अतीत में भारत के पश्चिमी तट पर सबसे व्यस्त बंदरगाह केंद्रों में से एक था। 13 राखीगढ़ी, हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश प्रसिद्ध शहरों से पहले का राखीगढ़ी उस युग की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बस्तियों में से एक है। ये सरस्वती नदी के सूखे तल पर स्थित है, जो कभी यहाँ बहती थी और माना जाता है कि 2000 ईसा पूर्व तक सूख गई थी। पुरातात्विक निष्कर्षों और वैज्ञानिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि राखीगढ़ी पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बस्तियों की तुलना में सिंधु घाटी सभ्यता का अधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। 14 सांची, मध्य प्रदेश। भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों में से एक सांची अपने अशोक स्तंभ और ग्रीको बौद्ध शैली के स्तूपों के लिए जाना जाता है, जो जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन की कहानियों के विभिन्न दृश्यों को दर्शाते हैं। भारत के एक समय लुप्त हो चुके शहर में बुद्ध के अवशेषों को कांच की तरह चमकाने के लिए मौर्यकालीन पॉलिश से रंगा गया था। 1000 से अधिक वर्षों के निर्माण इतिहास के साथ सांची स्थल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से स्तूपों के साथ शुरू हुआ और 11वीं शताब्दी तक बौद्ध मठों और मंदिरों के निर्माण के साथ चला गया। बौद्ध धर्म के पतन के बाद सांची को छोड़ दिया गया और 19वीं सदी में फिर से खोजा गया। 15 नागार्जुनकोंडा, आंध्र प्रदेश। नागार्जुनकोंडा शहर का इतिहास हिंदू और बौद्ध विद्वानों और परंपरा में वर्णित है। इसका नाम बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया था और यह 225 और 325 ईस्वी के बीच इक्ष्वाकु राजवंश की राजधानी थी। इस अवधि के प्रारंभिक भाग के दौरान नागार्जुनकोंडा में 30 बौद्ध विहार या बस्तियां शामिल थीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के पुरातत्वविदों द्वारा की गई व्यापक खुदाई से इस अवधि के दौरान किए गए विद्वानों के कार्यों का दस्तावेजीकरण करने वाले शिलालेख और कलाकृतियां मिली हैं।
अंतिम इक्ष्वाकु राजा की मृत्यु के बाद इसका पतन हो गया। एक शिक्षक एस वेंकटरामैया ने 1926 में प्राचीन शहर के खंडहरों की खोज की थी। इसका अधिकांश भाग अब दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक नागार्जुन सागर के नीचे स्थित है, जो 1960 में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध द्वारा बनाई गई थी। 16 वसई, महाराष्ट्र। पुर्तगालियों ने इसका नाम बाकायम रखा। मराठों ने इसका नाम बाजीपुर रख दिया। अंग्रेजों ने इसका नाम बेसिन रखा और आज इसे वसई कहा जाता है। जब पुर्तगाली आए तो प्राचीन बंदरगाह शहर सोपारा गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के शासन के तहत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। पुर्तगालियों ने, जिन्होंने इसे सुल्तान से लिया था, किले का विस्तार किया और इसे अगली 2 शताब्दियों में एक जीवंत बंदरगाह शहर में बदल दिया, जो कि गोवा में उनके मुख्यालय के बाद सबसे महत्वपूर्ण था। अपने ऐतिहासिक चर्चों, मस्जिदों, मंदिरों, छोटे गांवों, सुंदर समुद्र तटों, गर्म पानी के झरनों और यहाँ तक कि सांची स्तूप की प्रतिकृति के साथ वसई मुंबई के इतिहास का एक शानदार सूक्ष्म जगत है।